दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम खरगोन दंगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले राम मंदिर के नाम पर दंगे होते थे, अब रामनवमी के अवसर पर दंगे होने लगे। इन दोनों मौके पर दंगों का उद्देश्य एक ही था, सांप्रदायिक उन्माद भड़काकर चुनाव जीतना। पहले भी भगवाधारी भाजपा नफरत की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकती थी और अब भी वही कारण है। इस बार दंगों का फोकस यूपी या उत्तराखंड नहीं, जहां मुसलमानों के नरसंहार की घोषणा हो रही थी, क्योंकि वहां तो चुनाव संपन्न हो गए, इसलिए फिलहाल उसकी वहां जरूरत नहीं है। परंतु राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चुनाव होने हैं, इसलिए वहीं दंगे भड़काए जा रहे हैं। मतलब साफ है, अंग्रेजों की भांति लड़ाओ और राज करो की राजनीति चल रही है। इस बार सबसे बड़ा दंगा खरगोन में हुआ। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, मध्य प्रदेश में भाजपा पिछली बार चुनाव हार गई थी, इसको जोड़ तोड़कर सरकार बनानी पड़ी। इस बार उसके लिए चुनाव जीतना फिर मुश्किल है, इसलिए दंगा फसाद शुरू कर दिया गया है। इस काम के लिए दिल्ली में दंगा करवाने वाले कपिल मिश्रा को नफरत की आग भड़काने के लिए खरगोन बुलवाया गया। उसने वहां पहुंचकर कैसे दंगा भड़काया और कैसा भड़काऊ भाषण दिया, यह आप खुद इस वीडियो में देखिए। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने नारा लगाया, बुरहान वानी के नाम का लगाया, आजादी मांगी, मूसा आतंकवादी के नाम की आजादी मांगी। आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर से बुरहान निकलेगा घर से मूसा निकलेगा। प्रश्न ये है कि कपिल मिश्रा को इस आग भड़काने के लिए मध्य प्रदेश ही क्यों आना पड़ा? चुनाव तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं। इसका कारण यह है कि कपिल मिश्रा जैसा कायर आदमी वही जाता है जहां उसको पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। दिल्ली में इसको अमित शाह की पुलिस से सुरक्षा मिली हुई थी, इसलिए उसने वहां दंगा भड़काया। इसके बाद दिल्ली कोर्ट के न्यायाधीश मुरलीधर ने इस पर FIR दर्ज करने पर जोर दिया, तो उनका रातों रात ट्रांसफर करवा दिया गया। अगर उसी वक्त इस बदमाश को जेल भेज दिया गया होता तो खरगोन का यह दंगा नहीं होता। लेकिन जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले बेटे आशीष को छुड़ा लेता है, वो कपिल मिश्रा को कैसे पकड़ेगा? दिल्ली में अजय मिश्रा है तो भोपाल में नरोत्तम मिश्रा भी गृह मंत्री है, जिसने खरगोन में रामनवमी के जुलूस की हिंसा का आरोप अत्याचार पीड़ित मुसलमानों पर जड़ दिया और दंगाई जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों पर बुलडोजर चलाने का समर्थन करते हुए कहा कि गैर कानूनी कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि इनमें जो घर गिराया गया है उसमें एक ऐसा भी है कि जो PM आवास योजना के तहत उसको दिया गया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि PM आवास योजना में भी अवैध जगह पर जो है वो घर बनाए गए थे? लेकिन ये बात तो किसी समझदार की समझ में आ सकती है, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों की समझ में नहीं आ सकती। मिश्रा ने NDTV से कहा कि अगर मुसलमान हमला करेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, मगर अगर उनसे सवाल किया जाता कि हिंदू हमला करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या वो ये जवाब देते कि हिंदू हमला करेंगे तो उनको संरक्षण मिलेगा? ये इसी तरह की बात है जो कि खरगोन में हो रही है। पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को रोका, मगर जानबूझकर दंगा भड़काने की खातिर वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में घुस गया। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ चौधरी
कि दंगाइयों से इस मामले में कहासुनी भी हो गई और उन पर कट्टे से गोली भी चलाई गई। इसके बावजूद एकतरफा कार्रवाई में केवल मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और 45 घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। गृह मंत्री का कहना है, यानी पुरुषोत्तम मिश्रा का कहना है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि सरकार पर किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करने का आरोप है। अगर कोई भी फसाद भड़काता है तो उसे कुचल दिया जाएगा। सारे दंगाई एक ही समाज के हैं, यानी मुसलमान है। गृह मंत्री का झूठ देखना हो तो ये वीडियो देखें, सब पता चल जाएगा कि दंगाई कौन है और दंगा पीड़ित कौन है। हाँ, आप कहाँ रहते? रहीमपुरा। रहीमपुरा कौन से मोहल्ले में? रहीमपुरा खरगोन मुगलवेड़ी। अच्छा, क्या हुआ हादसा? घर में आग लगा दी है। अच्छा, तो पूरे घर में आग लगा दी। छोटे क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया, पूरा दरवाजा जल गया, घर का सामान भी जल गया। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं इस वजह से। कितने लड़के हैं? लड़के नहीं है, 3 लड़कियां हैं। 2 छोटी छोटी लड़कियों को लेके दूसरी जगह सो रहे हैं। साहब क्या काम करते हैं? मजदूरी कहीं कर लेते हैं छोटी। अच्छा, अभी कहाँ हैं? हम दूसरी जगह सो रहे हैं मस्जिद में बच्चों को लेके। तो प्रशासन से ये है कि मदद करें, हमको ये परेशान नहीं करें, ये चाहते हैं हमेशा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं जो मस्जिद में छुपे हुए हैं, जो परेशान हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया गया। ये सब आपको दिखाई देता है, आपको इसकी संवेदनशीलता महसूस होती है, आप जो है वो इनसे हमदर्दी रखते हैं। लेकिन दंगों की राजनीति करने वालों को ये सब नहीं दिखाई देता। वो तो नफरत के बीज से वोट की खेती करना चाहते हैं। खरगोन से लगभग 1000 मुसलमानों के पलायन की खबर आ रही है। कई लोग मस्जिद में बेघर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय राजनीति कर रही है। अफसोस कि खरगोन में झगड़ा पुलिस और हिंदू दंगाइयों के बीच लड़ाई से शुरू हुआ और मुसलमानों पर खत्म हुआ। पहले दंगाइयों ने उन पर अत्याचार किया और रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। दंगों की आग में दहकने वाले मध्य प्रदेश में एक शायर हुआ करते थे, बहुत मशहूर शायर, जिनका नाम राहत इंदौरी था। उन्होंने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इस शेर के जो है वो परिप्रेक्ष्य में सरकार को सोचना चाहिए कि वो दंगे की आग भड़का रही है तो उससे जो है वो सभी के घर इसकी जद में आएंगे। दंगों की राजनीति करने वाले सत्ताधारी नेताओं को संबोधित करके राहत ने कहा था, जो आज साहब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं मालिक मकान थोड़ी है। इसमें शक नहीं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, लेकिन दंगों की सियासत करने वाले जाते जाते इस मकान को वीरान करके जाएंगे और आने वाली पीढ़ी उन्हें हिटलर और मुसोलिनी जैसे क्रूर शासकों के साथ याद करेगी कि जिन्होंने अपनी सत्ता की खातिर निष्पाप खून बहाया और खुद भी रुसवा होकर इस दुनिया से चले गए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।